हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, 9 सॉल्व करने वाले हैं। ये हम लोग ने पिछले वीडियो में 1 to 5 सॉल्व किया था। अब इसमें हम लोग 6 to 8 सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। बोल रहा है कि 2 and 3 के बीच में 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब कैसे करेंगे, तो आइए कॉपी में बताता हूँ। देखिए, 2 and 3 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने। ठीक, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था, इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। P अपॉन Q के फॉर्म में लिखिए, 2 अपॉन 1 एंड 3 अपॉन 1। अभी P अपॉन Q के फॉर्म में हो गया। अब जितना नंबर आपको फाइंड करना है उससे एक ज़्यादा में इसका मल्टीप्लाई करवाइए। जैसे आपको 6 नंबर्स फाइंड करना है तो आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 से, लाइक ऐसे 2 अपॉन 1 इंटू 7 अपॉन 7, 3 अपॉन 1 इंटू 7, 7। ठीक, ये जरूर दे दीजिएगा, इसमें भी कभी कभी मार्क्स कट जाता है, ये एरो मार्क। फिर आप 7 to the 14, 7 and 7 to 21 and 7। क्या इसके बीच में 6 रैशनल नंबर मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। आपको क्या लिखना है, आपको छोटे से चीज़ लिखनी है, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। आपको रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स को लिख देना है, लाइक 14/7 और 21/7। ये दोनों को नहीं लिखना है, इसके बीच का पूछा है ना। तो आप स्टार्ट करोगे 15/7 से, 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 रैशनल नंबर्स मिल गए हमें, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7th क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें 3 and 5 के बीच में 3 and 5 and 2/3 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इसको कैसे करेंगे? इसको भी वही मैटर है, ये तो ऑलरेडी P अपन Q के फॉर्म में है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 15। और फिर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 के टेबल में 15 कितने बार में आता है? 5 बार में। तो मतलब नीचे 5, मतलब ऊपर भी 5 में मल्टीप्लाई होगा, 10 आ जाएगा। और ये 3 मतलब ऊपर मल्टीप्लाई होगा 3 से, 9। ठीक, और इसके बाद अब डिनोमिनेटर सेम हो गया है। अब इन दोनों के बीच में तो हम लोगों को 5 रैशनल नंबर्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिल जाएंगे, क्योंकि जितना पूछता है उसके एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई किया जाता है 6 से करने के लिए। 6 9 36। ये देख सकते हैं दोस्तों। अब हम लोगों को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद बहुत सारे रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में दिख रहे हैं, तो आप कोई से भी रैशनल नंबर लिख सकते हैं। लाइक 36 है तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। 5 है तो आप 37/90, 38/90, 39/90। जरूरी नहीं सीक्वेंस में, आप सीक्वेंस को इधर उधर भी कर सकते हैं, बस इन दोनों के बीच में होना चाहिए। 39, 40/90, 41/90। ये हो गया हम लोग का आंसर। 1 2 3 4 5 टोटल मिल गए। अब चलते हैं 8 पे। तो 8 क्या है? 8 है ट्रू फॉल्स। बुक में लिखा था, ये देखिए, नहीं, 8 ट्रू फॉल्स नहीं है। इंसर्ट 16 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2.1 एंड 2.2। अभी पॉइंट्स के बीच में 16 रैशनल नंबर बोला है, तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो इसके लिए किसके बीच में? 2.1 एंड 2.2 के बीच में। ठीक, इन दोनों के बीच में करना है। तो आप सबसे पहले इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? 2/1 इंटू 10, सॉरी बीच में वीडियो रुक गया था। एनीवे 2.2 इंटू 10 करेंगे अपॉन 10, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 21/10 एंड ये आ जाएगा 22/10।
अब इन दोनों के बीच में हम लोग को 16 रैशनल नंबर्स फाइंड करने कैसे करेंगे, नहीं तो आप मल्टीप्लाई बाई 20 कर दीजिए, लाइक उससे ज़्यादा करना है। अब कितना ज़्यादा इसका कोई पता नहीं, लाइक आपको 16 फाइंड करने हैं तो आप 17 से भी कर सकते हैं, 20 से भी कर सकते हैं, इनफैक्ट आप 50 से भी कर सकते हैं। आपको बस 16 फाइंड करने हैं ना, तो एटलीस्ट आपको 17 से करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितना से भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको 20 से करते हैं। चलिए 21/10 इंटू 20/20, याद रखिएगा जिससे इसको करें उसी से इसको भी करना है, ठीक है। 22/10 इंटू 20/20, अब इसको हम लोग करेंगे तो 40। अब देखिए डिनोमिनेटर हम लोग को यहीं से हम लोग को सेम था, और इसके बीच में हम लोगों को आसानी से 16 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे। सॉरी दोस्तों, बीच में थोड़ा सा वीडियो रुक गया था। तो 420 एंड 440 के बीच में आराम से रैशनल नंबर मिल सकते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 421/200, 422/200 और 423/200। मतलब एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल देने के बाद आपको 3 डॉट लगाना है, साइन ऑफ कंटिन्यूटी कि आप कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको 3 डॉट लगा के यहाँ पे 436/200 लिख लेना है। जैसे हम लोग को 16 रैशनल नंबर चाहिए थे, तो 16वां प्लेस पे 436 आ रहा था, तो मैंने उसको लिख दिया, और इन दोनों के बीच में था। तो ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं हम लोग अपने ट्रू फॉल्स में। ट्रू फॉल्स है, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है ट्रू फॉल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो ये इसका आंसर होगा यस, ट्रू। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। मतलब नेचुरल नंबर तो 1 से चालू होता है, होल नंबर 0 से चालू होता है। तो 1 से लेके इन्फिनाइट और में सारे नंबर आ जाएंगे जो होल नंबर में होते हैं। तो मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। अब आते हैं इस पे सेकंड पे, एवरी होल नंबर इज एन नेचुरल नंबर। कि सारा होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, तो इसका आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि आप इसका रीज़न लिख सकते हैं, बिकॉज 0 इज़ नॉट अ होल नंबर। बिकॉज 0 इज़ नॉट अ होल नंबर, क्योंकि ये बोल रहा है कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन 0 तो एक ऐसा होल नंबर जो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो आप लिख सकते हैं फॉल्स, बिकॉज 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर होल नंबर है? तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि इंटीजर आप लिख सकते हैं बिकॉज इंटीजर कैन बी नेगेटिव। इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन होल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं। यहाँ पे लिखा है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सारे इंटीजर एक रैशनल नंबर है? तो इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि सारे इंटीजर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक -1 को -1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 को 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ट्रू। ऑल इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसका आंसर हो सकता है। तो एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। के सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि जो रैशनल नंबर्स p/q के फॉर्म में होते हैं वो इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे। आप लिख सकते हैं बिकॉज फ्रैक्शन इज नॉट अ बिकॉज फ्रैक्शनल रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव में होते हैं या p/q के फॉर्म में होते हैं, वो होल नंबर नहीं होंगे। तो आप इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं बिकॉज सम रैशनल नंबर कैन बी नेगेटिव। आप इसका आंसर रीज़न लिख सकते हैं बिकॉज रैशनल नंबर कैन बी नेगेटिव। तो ये था हम लोगों का पूरा एक्सरसाइज 1.8। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कल की वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1B भी सॉल्व करवाना सिखाऊंगा। सो बी कनेक्टेड, कीप लर्निंग।